बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी चालाक लोमड़ी और भेड़िए की सुना रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल का जो शेर था वो बूढ़ा हो गया था और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों के आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब भी वो अपने काम करके फ्री होते थे तो एक दूसरे के साथ खूब गप्पे लगाते थे और मिलजुल के रहते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन से दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें करते थे। एक दिन दोनों की मुलाकात होगी तो भेड़िए ने कहा, लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। एक तो इंसान ने शिकार कर करके जानवरों पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, मैं भूखा हूँ, बेर नाम की कोई चीज ही नहीं नजर आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़े बहुत कम हो गया है। खाने को तरस गया हो, कहीं भी शिकार नहीं मिल रहा, क्या करूँ? अब लोमड़ी ने कहा, अगर अकल हो तो शिकार बहुत है। अब जानवर बहुत होशियार हो गए हैं, इतने डरते हैं कि इंसान को देखकर फौरन से भाग जाते हैं और नजर ही नहीं आते। अच्छा, इस तरह करते हैं, कोशिश करते हैं आज शिकार करने की। चलो दोनों इकट्ठे चलते हैं। लोमड़ी ने भेड़ियों को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहाँ देखा कि बहुत सी मुर्गाबियाँ, दूसरे जानवर पानी में तैर रहे थे और बड़ी अटकेलियाँ खा रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ खुद चली गई। अब लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्गाबी कैसे हो मेरी दोस्त? उसने कहा, अच्छी हो लोमड़ी, आज खैर हो। तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। वो झाड़ी के पीछे बैठा है और कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता। लोमड़ी ने मकारी से कहा, वो कह रहा है मैं मान नहीं सकता। वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा, छोड़ो मेरी दोस्त मुर्गाबी, वो भेड़िया है, उसका क्या कहना? लोमड़ी, फिर भी वो क्यों झाड़ी में छुपा बैठा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा, असल में वो कह रहा है मुर्गाबी के पैर बड़े सख्त होते हैं, अगर उसका तकिया बनाया जाए तो कोई उस पर सो ही नहीं सकता। मगर मैं उसे कहती हूँ कि मुर्गाबी के पैर बड़े नरम होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका तकिया बड़ा नरम होता है। अब मुर्गाबी प्यारे बच्चों से कहती है, तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है, मेरे पैर वाकई नरम और नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डालकर निकाली। हाँ, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। कहता है मुर्गाबी के पैर इतने नरम नहीं होते जितना कि तुमने समझ लिया है। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। मुर्गाबी ने उसे ऊंची आवाज में कहा, मेरे पैर तो बड़े नरम होते हैं। और पानी में गोता लगाया और 2-4 गज दूर जा निकली। अपने पैरों को झाड़ा। मैं उसे बता देती हूँ। लोमड़ी वापस मुड़ी और उसने कहा, तुम ऐसा करो कि मुझे अपने कुछ पैर दे दो ताकि उसे छूकर उसे यकीन हो जाए कि तुम्हारे पैर बहुत नरम हैं। अब प्यारे बच्चों, मुर्गाबी बड़ी मासूम और भोली भाली थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अपनी दुम के चंद पैर दे देती हूँ। ये कहकर प्यारे बच्चों, मुर्गाबी अपने नरम पैर देने के लिए जो ही लोमड़ी के करीब बढ़ी तो लोमड़ी ने फौरन से उसे दबोच लिया और उसे फौरन से हड़प करके खा गई और उसके नरमो नाजुक पैरों का तकिया बनाकर बैठ गई। अब भेड़िया ये सब कुछ बड़ी हैरत से देख रहा था। लोमड़ी बोली, देखा, तुम्हें यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अकल इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, क्या समझे? ये सुनकर भेड़िया झाड़ी से बाहर निकला और अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया और अपने जिस्म को पानी से साफ करते हुए एक मुर्गाबी से बातें कर रहा था और उसे कहते, मेरी सहेली लोमड़ी कहती है। मुर्गाबी ने फौरन हैरत से पूछा, क्या कहती है? मेरे दोस्त लोमड़ी कहती है मुर्गाबी के पैर बड़े सख्त होते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी को फड़फड़ाहट की आवाज आई और लोमड़ी समझ गई उसके दोस्त ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया है, यानी उसने भी इसी तरह मुर्गाबी को शिकार कर लिया है। और देखें प्यारे बच्चों, खुशामद जो करना है वो बहुत बुरी बात है। अब देखो, लोमड़ी ने और भेड़िए ने मुर्गाबी की खुशामद की और मुर्गाबी को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई, क्योंकि वो बड़ी खुश हो रही थी और उसने समझा था कि ये दोनों तो वाकई सच कह रहे हैं। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।